वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं CSV फाइल के बारे में। CSV फाइल इज कॉमन सेपरेटेड वैल्यू फाइल। इट मीन्स जो भी डाटा होता है दैट इज सेपरेट बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट होता है। और यू कैन हैंडल इन अ टेबुलर फॉर्म, मतलब यहाँ डाटा आप एक्सेल शीट में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल शीट में ओपन कर सकते हो। इट मीन्स यू आर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द CSV फाइल। सेकेंड थिंग, अगर आप डाटा CSV फाइल में सेव करते हो देन .csv एक्सटेंशन आप करोगे, राइट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, दैट इज CSV मॉड्यूल्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग अ फाइल। यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं रीड राइट करने के लिए। वन इज CSV राइटर, अनदर इज CSV रीडर। CSV राइटर क्या करता है, कन्वर्ट फाइल ऑब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग अ रिकॉर्ड। मतलब वो फाइल ऑब्जेक्ट जो हम जिसकी हेल्प से हम ओपन करते हैं फाइल, उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है विच हेल्प इन राइटिंग एन ऑब्जेक्ट। सेम वे में CSV रीडर भी करता है, कन्वर्ट फाइल ऑब्जेक्ट टू रीड अ रिकॉर्ड। नाउ ये राइटिंग रिकॉर्ड, रीडिंग रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट हो गए। अनदर फंक्शन होता है CSV राइट रो विच इंसर्ट द रिकॉर्ड इन अ CSV फाइल। मतलब हर रो में अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग द CSV राइटर रो फंक्शन। इसे देख लेते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज मैं आपको हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू सर्च अ फंक्शन इन ए CSV फाइल बताऊंगी। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्क्रिप्शन एरिया में ट्राई कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वी जस्ट इम्पोर्ट CSV को इम्पोर्ट CSV करने के बाद वी जस्ट विद ओपन, यहाँ भी आप CSV फाइल को ओपन करेंगे विद राइटिंग मोड। आप राइटिंग मोड से करेंगे एज F, राइट। एंड देन आप क्या करेंगे, एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए CSV डॉट राइटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, F यूज करते हैं और वो एज ए डिलिमिटर होता है। किसको डिलिमिटर करता है, कॉमा को डिलिमिटर करता है। ठीक है, तो हमने राइटर ऑब्जेक्ट बना दिया। तो पहला रो जो राइट करेंगे हम, वो क्या करेंगे, वी आर जस्ट राइटिंग द फर्स्ट रो इज जो भी सारे हमारे रिकॉर्ड की हेल्प से राइट रो, पहला रो के हमारा सपोज हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, कॉस्ट और क्वांटिटी, राइट। ये हमारा फर्स्ट रो है इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट से हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने ये फर्स्ट रो डिस्प्ले कर दिया। फिर वाइल लूप से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जो हमें रिकॉर्ड चाहिए, फर्स्ट PID चाहिए हमें, तो ये आपका एंटर प्रोडक्ट ID, ठीक है, देन P नेम, एंटर प्रोडक्ट नेम, देन कॉस्ट, ये इंट में होना चाहिए, एंटर कॉस्ट, राइट। कॉस्ट एंटर करने के बाद क्वांटिटी, वो भी आपकी इंटीजर में होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीजें आपने एंटर करा ली है। नाउ अब क्या होता है, अब आप इसे क्या कर लेते हो, किसी एक लिस्ट में ले लेते हो, अपेंड कर लेते हो, जिसे आप क्या करना होता है, यू जस्ट राइटिंग दैट रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को क्या करते हो, राइट करते हो। तो आप एक R वेरिएबल ले लोगे जिसके अंदर सारी चीजें आप क्या कर लोगे, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट डाल दो, PID, P नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी, राइट। ठीक है, ये आपने डाल दिया है। और इसे आप क्या कर दोगे, रिकॉर्ड राइटर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, राइट रो कर रहे हो। राइट रो में क्या डाल रहे हो आप, आर की वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, आपने क्या कर लिया, फर्स्ट रिकॉर्ड डाला, फर्स्ट रो तो ये ऑलरेडी हो चुका है।
सेकेंड रो के अंदर आपने वैल्यू डाली, फिर आपको और रिकॉर्ड चाहिए तो सेम जैसे हमने वहाँ किया था, आप क्या करोगे, इनपुट करोगे वांट मोर रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, इफ ch इक्वल टू n है, नो है तो आप ब्रेक लगा दोगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी फॉर्म में क्या होता जाएगा, ये जस्ट मेक अ रिकॉर्ड। आप क्या कर रहे हो, एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ रोज आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर डाटा डॉट CSV फाइल के अंदर। तो इन दिस वे यू कैन राइट अ नंबर ऑफ रो इन अ डाटा डॉट CSV। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, रीड एंड सर्च फंक्शन भी अप्लाई कर। फॉर रीड फंक्शन आप क्या करेंगे, डेफ रीड ले लिया आपने, ठीक है। और इंपोर्ट तो आप कॉमनली करेंगे, इंपोर्ट जैसे करते हैं आप, जस्ट यहाँ पर आप एफ करके भी ओपन कर सकते हैं, एफ ओपन डाटा डॉट CSV फाइल विथ रीडिंग मोड। आप क्या कर रहे हो, आप रीडिंग मोड से ओपन कर रहे हो। रीडिंग मोड से ओपन करने के बाद जस्ट टेक अ राइटर ऑब्जेक्ट, राइटर ऑब्जेक्ट लोगे किसकी हेल्प से, REC विद F CSV डॉट रीडर F। अब क्या करना है, मुझे फॉर लूप लगाना है फॉर I इन REC, और 1 by 1 क्या करना है, उस रिकॉर्ड को मुझे डिस्प्ले करना है लाइक दिस। ठीक है, तो ये रीडर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, द रीडर ऑब्जेक्ट रीड ऑल द रिकॉर्ड विच इज इन द CSV फाइल जो मैंने अभी डाली है, एंड फॉर लूप के हेल्प से फॉर I REC, I के अंदर पहला रिकॉर्ड आएगा उसे प्रिंट करेगा, सेकेंड रिकॉर्ड आएगा उसे प्रिंट करेगा, थर्ड रिकॉर्ड आएगा उसे वो प्रिंट करता जाएगा। तो अगर आपके रिकॉर्ड इस फॉर्म में आए हैं तो इट कैन बी सर्चिंग लाइक दिस। जैसे आपने यहाँ पर PID नंबर 1 लिखा है, देम नेम आपने सपोज ब्रश रखा है, और उसकी 50 आपने और उसकी कॉस्ट रखी है, और वो हमारे 200 है। ठीक है, सेकेंड रिकॉर्ड आपने रखा है, आपने टूथपेस्ट रखा है सपोज, और इसके आपने कॉस्ट टूथपेस्ट की आपने 100 रखी है, और इसके 150 रिकॉर्ड है। सेकेंड थर्ड आपने लिखा है यहाँ पर कॉम लिखा है आपने यहाँ पर, और उसका आप सपोज 30 रखना चाहते हो और 300 उसकी कॉस्ट है। तो इन दिस वे नंबर ऑफ टाइम्स वो आपके प्रिंट हो जाते हैं। एक और चीज होती है कि आपके ये हर जब भी प्रिंट होगा, रीड होगा, तो इट विल शो द स्पेस। इस स्पेस को हटाने के लिए वी जस्ट हमेशा हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं राइट के टाइम पे, वी जस्ट यहाँ राइटिंग हियर दिस एंड न्यू लाइन लिख के वी जस्ट गिविंग द ब्रैकेट लाइक कॉलन, इस तरह से लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इट विल नॉट शो द स्पेस बिटवीन द लाइन्स के बिटवीन स्पेस नहीं शो करता। तो न्यू लाइन आप ऐड कर सकते हो एट द टाइम ओपनिंग द फाइल, एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ डाटा, राइट, नॉट रीडिंग अ डाटा। तो मैं तो आपको रीडिंग में बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज सर्च है, सर्च कैसे करते हो। ठीक है, सर्च के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सपोज हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड ये है, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, हम सर्च करना चाहते हैं जिसकी क्वांटिटी 150 से ज़्यादा हो, उसे मुझे सर्च करना है, राइट। हमें क्या करना है, सर्चिंग किसी तरह से हो सकता है, वी वॉन्ट टू सर्च अ प्रोडक्ट ID। मैं सिर्फ प्रोडक्ट ID डिस्प्ले करना चाहती हूँ जिसका क्वांटिटी 150 से ग्रेटर है। रीड ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम एक रीडर ऑब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ पर, CSV डॉट रीडर ले लेंगे। रीडर क्या ऑब्जेक्ट की हेल्प से रीड करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। उससे पहले मैं एक फाउंड वेरिएबल ले लूंगी, फाउंड 0 फॉर I इन रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड को 1 by 1 सर्च करेगा। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट दिस इंडेक्स नंबर, ये 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर है। तो आई जस्ट वांट टू कंपेयर I ऑफ 3, बट I ऑफ 3 को मुझे कंपेयर करना है तो हैव टू कन्वर्ट इनटू इंट में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि अदरवाइज इट विल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इज ग्रेटर देन 150 से बड़ा होगा। तो मुझे क्या करना है, आई जस्ट गिव, यहाँ पे इफ कंडीशन आएगी, आई जस्ट गिव
प्रिंट कराऊंगी, मुझे प्रिंट आई, पूरा रो प्रिंट नहीं करना, जस्ट प्रिंट करना आई ऑफ व्हाट, आई ऑफ 0 इंडेक्स नंबर प्रिंट करना है। तो होप यू अंडरस्टैंड कैसे कर रही हूँ। पहले ओपन कर रही हूँ, फिर रीड से कर रही हूँ, फिर फाउंड 0 कर दिया है और रिकॉर्ड फाइंड कर रही हूँ। वो रिकॉर्ड प्रिंट करने के बाद मैं क्या कर दूंगी, फाउंड इज इक्वल टू 1 कर दूंगी, फाउंड 1 कर दूंगी और ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद आई एम राइटिंग इफ फाउंड इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा भी हमें चाहिए कि अगर बाई चांस हमारा ऐसा कोई रिकॉर्ड है भी नहीं तो उसका आउटपुट भी वो शो करें। अदरवाइज सर्चिंग वाला पार्ट भी इसमें आ जाता है एंड आप कोई चीज डिस्प्ले करना चाहते हो विद सम कंडीशन, उसको भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। इन द सेम वे आप अपडेट कर सकते हो, एक फाइल को कॉपी कर सकते हो दूसरी फाइल में, क्योंकि आप रीडर और राइटर दोनों एक साथ कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो इन द CSV फाइल। होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी इम्प्लीमेंट, हाउ वी डू द प्रोग्रामिंग पार्ट इन CSV file and how it is different from text and binary file. Thank you.